शास्त्र ईसा के बाद बने। महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, तब तक जैन संप्रदाय का एक पर्चा भी नहीं था। महावीर स्वामी के निधन के 1000 वर्ष बाद 32 आगम ग्रंथ अर्धमागधी में बने, तो उनकी भी एक सीमा है। हिंदू शब्द 2500 वर्षों से प्रचलित है। चारों वेदों में कहीं हिंदू शब्द मैंने नहीं पाया, 6 शास्त्रों में नहीं पाया, समस्त वैदिक साहित्य में नहीं पाया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये वेद हैं, और ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र ग्रंथ, गृहसूत्र, सौरसूत्र, धर्मसूत्र, उपनिषदें, ये सब वैदिक साहित्य हैं। इनमें कई हिंदू शब्द मुझे नहीं मिला। महाभारत और रामायण ये 2 महाकाव्य, इनमें भी हिंदू शब्द नहीं मिला। पुराणों में हिंदू शब्द आया। ईरान वालों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा। फारसी भाषा में सा का हा हो जाता है। हम लोग सप्ताह कहते, वे लोग हफ्ताह कहते। हम लोग फसल को शस्य कहते, संस्कृत में फसल को शस्य कहते, और फारसी भाषा में हय कहते। दोनों सा हा हो जाता है। इसका प्रभाव राजस्थान, गुजरात तक में आज भी है। सवेरे को हवेरे, साबुन को हाबुन कहते हैं। सिंध नदी को उन्होंने हिंद नदी कहा, और इस देश को हिंद देश, और यहाँ के लोगों को हिंदू। तब से हिंदू शब्द का प्रचलन हुआ। ये 2500 वर्ष का प्रचलन है। अगर हिंदू धर्म है तो 2500 वर्ष के पहले वाले फिर बेधर्मी हो जाएंगे। अब आज भी जो हिंदू नहीं उसकी क्या दशा होगी। हिंदू एक समाज है, और उसमें बहुत संप्रदाय हैं। इस्लाम संप्रदाय है, ईसाईयत संप्रदाय है, जैन बौद्ध संप्रदाय हैं। ये सब संप्रदाय हैं। संप्रदाय बनते और मिटते हैं, बदलते हैं। धर्म बनता मिटता नहीं, धर्म सदा रहता है। मजहब और संप्रदाय बनते हैं किसी महापुरुष द्वारा। हजरत मोहम्मद से इस्लाम का निर्माण हुआ, संत ईसा से ईसाईयत का, बुद्ध से बुद्धत्व का, और खास महावीर स्वामी से जैनत्व का। ऐसे मूसा से यहूदियों का। तो किसी भी संप्रदाय का उदय होता है जब, तो उसका एक ग्रंथ होता है, वो महापुरुष होता है, परंपरा होती है। तो किसी देश काल में वो सब होते हैं, लेकिन जगत तो अनादि है। तो सदा से क्या है, जितने संप्रदाय और मजहब हैं सब कल्याणकारी हैं। वे अपने अनुगामियों को परहेजगारी, संयम बताते हैं, सदाचार बताते हैं। इसलिए सबका आदर होना चाहिए, और सभी शास्त्रों का आदर होना चाहिए। वेद, कुरान, बाइबल, सबका। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, सबका आदर होना चाहिए। साथ साथ विचारक होना चाहिए। अलौकिकता की बात डाल करके धर्म में बहुत विखंडन किया जाता है। लोग कहते हैं हमारा महापुरुष अलौकिक है, वो कहते हैं हमारा महापुरुष अलौकिक है, हमारी किताब अलौकिक है, हमारा संप्रदाय अलौकिक है, तो दूसरे लोगों का नारकी है, हमारा स्वर्गीय है। ये धमाचौकड़ी संप्रदाय वाले करते हैं, और ये उनका मिथ्या अहंकार है। सारे संप्रदाय मनुष्य के चलाए हैं, सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं, सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं। ये विवेक जब उदय होगा तभी सच्चे धर्म को हम समझ सकेंगे, अब आपसी सौहार्द भाव उत्पन्न होगा। इबादत में तर्ज का फर्क है।
और उसको लेकर के खाई बनाना अनर्थ है। अरबी भाषा में अल्लाह है, ये दो पदों को मिला के अल्लाह शब्द बनता है, अल और इलाह। अल कहते हैं आदरणीय को, इलाह कहते हैं पूज्य को। जो आदरणीय और पूज्य हो वो अल्लाह। और ऋग्वेद चारों वेदों में पहले है और बड़ा है। और ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतजम होतारम रत्न धातमम। पहला शब्द है अग्निमीले। अग्निमीले में दो पद है, अग्निम और ईले। साणाचार्य इसका भाष्य करते हैं, अग्नि नामकम देवम ईले अस्तोम ईड़ अस्तुताविद धातु। अग्नि नाम का तो देवता है और ईल अस्तुति परक है। ईल ईड़ इलाह एक बात है। मुसलमान कहते हैं अल्लाह इलाह, इलाह पूज्य। और वेद का पहला मंत्र ईड़ कहा जाता है जो पूज्य के लिए है। ईड़ ईल इलाह एक बात है। बकरीद, बकर ईद, ये भी अरबी भाषा का शब्द है। बकर नाम गो, गाय बैल दोनों उसमें आ जाते हैं। किसी भी अरबी फारसी के शब्द को उसको आप देख सकते हैं। बकर गो, गाय बैल। ईद ईड़ पूज्य, गो पूज्य, इसका अर्थ बकरीद का अर्थ होता है गो पूज्य है। अरबी भाषा में दुआ प्रार्थना के लिए, आशीर्वाद के लिए होता है अर्थ। वेद में इसी उच्चारण में और यही अर्थ है। देवेश कृणतो दुआहा, ये ऋग्वेद के मंत्र का अंश है। देवेश कृणतो दुआहा, हम देवता के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते। दुआ बारंबार आता है। मैंने अपने वेद की भूमिका ही में इसको लिखा है। मुसलमान घुटने टेक करके नमाज पढ़ते हैं। नमाज नमन, वंदना। घुटने टेक करके नमाज पढ़ने में विनम्रता है। घुटने टेक करके प्रार्थना करने में विनम्रता है। पुराने बादशाहों के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना की जाती थी। सामी और आर्य दोनों परंपरा घुटने टेक करके प्रार्थना करती थी। आर्य परंपरा ब्राह्मण परंपरा है, वैदिक। और सामी परंपरा यहूदी ईसाई इस्लामी है। पुरानी बाइबल में नूह नाम के महापुरुष हैं। उनके 3 पुत्र हैं, साम, हेम, एपेत। साम बड़े हैं। साम के वंशज यहूदी हैं। उसी में से ईसाई निकले, फिर मुसलमान। इसलिए ईसाई, मुसलमान, यहूदी ये सब सामी कहलाते हैं। सामी परंपरा। और ब्राह्मण परंपरा आर्य परंपरा है। फिर ब्राह्मण में ही श्रमण सिद्धनाथ संत परंपराएं विकसित हुई। आर्य और सामी परंपरा दोनों घुटने टेक करके प्रार्थना करती थी। मुसलमानों में आज भी है, लेकिन भारतीय और आर्य परंपरा में वो बदल गई। क्योंकि प्रार्थना से उन्नत ध्यान है। प्रार्थना आरंभिक है। प्रार्थना थोड़ी होना चाहिए, फिर ध्यान में पहुंचना चाहिए। आर्य परंपरा ध्यान में आगे बढ़ गया, इसलिए घुटने टेक करके प्रार्थना छोड़ दिया। पलथी मार करके बैठना और ध्यान करना। लेकिन मूल रूप में घुटने टेक करके प्रार्थना की जाती थी। ऋग्वेद में बारंबार आता है, वशिष्ठ जी सरस्वती नदी के तट पर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। ये ऋग्वेद में आता है 7वें मंडल में। 7वां मंडल वशिष्ठ का है। तीसरा मंडल ऋग्वेद का विश्वामित्र का है। विश्वामित्र या वैश्वामित्र, यानी विश्वामित्र और उनके अनुगामी। और 7वां मंडल वशिष्ठ और वासिष्ठ
वशिष्ठ का और उनके अनुगामियों का है। सब में घुटने टेक करके प्रार्थना की बात आती है। हरम अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है महल, मकान। और ऋग्वेद में बारंबार, चारों वेदों में जहाँ हरम शब्द आता है मकान के लिए। इंद्र के लिए हम हरम बनाते हैं, इंद्र के लिए घर बनाते हैं, प्रार्थना की गई है। कौन पराया है? मक्का जाते हैं जब तीर्थयात्री हज करने मुसलमान, तो वहाँ एक इहराम क्रिया होती है। बाल मुड़वा देते हैं, सफाचट बनवा देते हैं। जैसे हम कपड़े पहने ऐसे वो कपड़े पहनते हैं। ऊपर उत्तरी, नीचे वासस, वासस और उत्तरी। वासस यानी लुंगी, उत्तरी यानी चद्दर। और वो प्रतिज्ञा करते हैं हम जीव नहीं मारेंगे, मांस नहीं खाएंगे, नशा नहीं लेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे, संयम से। जितने समय इहराम क्रिया में रहते हैं एकदम साधु सरीखे। आजकल तो टीवी है, आप देख सकते हैं, उस समय टीवी में वो सब चित्र आता है। कोई पराया नहीं है। भेद करते करते एक के दुश्मन दूसरे हो गए और एक में अनेक भेद। हिंदू मुसलमान अपने विरोधी मान लिए, तो शिया सुन्नी आपस में विरोधी मान लिए, शैव वैष्णव मान लिए, रामानंदी रामानुजी। अयोध्या में रामानुजी संप्रदाय के वैष्णव हैं और रामानंदी संप्रदाय के हैं, दोनों कटाकटी करते हैं, मारते नहीं हैं, ऐसे ही अटर पटर बोलते चालते। तो ये सब विरोधी भावना, वैष्णव और शैव में उद्वेग, एक दूसरे को अलग अलग मान लिए। कौन अलग है, कौन पराया? सारे भेद झूठे। खतना आपने करवाया, चोटी आपने रखाई, जनेऊ आपने पहना। जन्म से बच्चा क्या है, हिंदू कि मुसलमान, वो ईमानदार इस इंसान है। बड़ा होगा तब नकाश निकाला जाएगा, तब नकाश निकाल करके वो नकली बने। जन्म में सब ईमानदार रहते हैं। एक नवजात बच्चा सड़क पर पाएं तो उसको आप नहीं कह सकते मुसलमान है कि हिंदू है। इन वास्तविकताओं को समझने की जरूरत है। एकता, राष्ट्रीय भावना कब आएगी? राष्ट्रीय भावना किसे कहते हैं? कुछ लोग बड़ी राष्ट्रीय भावना की बात करते हैं और सांप्रदायिकता की आग लगाते हैं। राष्ट्र क्या जमीन है केवल? अगर केवल जमीन राष्ट्र है तो चंद्रलोक राष्ट्र है, लेकिन चंद्रलोक को कोई राष्ट्र नहीं कहता, वहाँ कोई जीव नहीं है। ये प्राणी राष्ट्र है। हमारा भारत एक राष्ट्र है। कन्याकुमारी से कश्मीर, पंजाब से बंगाल, ये देश फैला है। इस जमीन की वंदना नहीं है, इस जमीन पर रहने वाले प्राणियों और मनुष्यों की वंदना है। फिर जमीन की भी वंदना है। लेकिन अगर प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो जमीन की भक्ति करके दिवालिया पिटेगा, दिवाला पिटेगा। मनुष्य मात्र के प्रति सद्भाव होना चाहिए। आप जानते हैं कि विष्णु भगवान की एक मूर्ति बनाई जाती है, 4 हाथ उसके लगाए जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म दे दिया जाता है और वो विष्णु भगवान है, उसकी आरती की जाती है और हम समझते हैं कि हम विष्णु उपासक हैं। विष्णु उपासक वह है जो प्राणी मात्र को भगवान समझे। विष्णु का अर्थ है जो सब में प्रविष्ट हो। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है, ध्यान दीजिए। ये देवियां, ऐ देवियां,
महिलाएं, देवियां, नारियां यहाँ आई हो तो चुपचाप सुनो, इधर उधर चमकाओ मटकाओ मत, चुपचाप स्थिर। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। विष कहते हैं प्रवेश को, जो सब में प्रविष्ट हो विष्णु है। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। सभी घट में वो विष्णु है, जो प्राणी मात्र के प्रति आदर भाव रखे वो विष्णु की उपासना कर रहा है। और बस चार भुजा वाले मूर्ति के विष्णु की आरती उतार लिए, विष्णु वैष्णव हो गए। और प्राणियों से दुर्व्यवहार है, कहाँ वैष्णव है? वैष्णव वह है जो प्राणी मात्र के प्रति आदर करता है। जिनका बच्चा रोता हो उनको उठा करके बाहर ले जाना चाहिए। भारत माता की आरती उतारो। भारत माता एक 30 वर्ष 28-30 वर्ष की युवती का चित्र बना लिया जाता है और उसके हाथ में तिरंगा झंडा दे दिया जाता है। उसी की आरती उतारो और कहो हम भारत माता के भक्त हैं, तो भोलापन है। भारत माता का भक्त वह है जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर, पंजाब से लेके बंगाल तक के प्राणियों के प्रति आदर करे। उसमें केवल हिंदुओं का आदर करे ये बात नहीं, केवल मुसलमानों का आदर करे ऐसी बात नहीं। मानव मात्र का आदर करे, प्राणी मात्र की रक्षा करे, तब वो भारत माता का भक्त है। और भारत माता का चित्र का आरती कर लिया और कहा हम भारत के भक्त हैं। क्या भक्त है? वो दिखावा है। भारत तो फैला हुआ देश है और इस देश में रहने वाले प्राणियों के प्रति आदर करे वो भारत का भक्त है। इसी प्रकार जो सब में प्रविष्ट है उस विष्णु की उपासना करने वाला वैष्णव है। प्रकृति में सर्वत्र नियम प्रविष्ट है। प्रकृति के सारे द्रव्यों में नियम है। उन नियमों को समझे और नियम से चले। सब प्राणियों में आत्मा प्रविष्ट है। सभी आत्माओं के प्रति रहमदिली रखे। नियम, पानी कैसे बरसता है? भगवान बरसाता है। भगवान क्या है? दयालु है। तो ज़्यादा क्यों वर्षा देता है जो देश देश बह जाए, और सूखा क्यों कर देता है कि देश देश जल जाए? तो ये अंधविश्वास है। प्रकृति के नियमों से पानी बरसता है। नियम की अनुकूलता है पानी बरसेगा, नियम की अनुकूलता नहीं होगी नहीं बरसेगा। उसमें कोई ज्ञान नहीं। इस चीज को समझने की जरूरत है। विज्ञान इतना बढ़ गया लेकिन आज भी इस चीज को समझना नहीं चाहते हैं लोग। पानी नहीं बरसता है तो प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर भी कहते हैं पता नहीं भगवान क्यों नाखुश है। और कॉलेज में लेक्चर देते हैं कि पानी बरसने के सारे कारण जड़ प्रकृति के हैं, उनमें चेतना नहीं है। और जब घर में रहेंगे पानी नहीं बरसेगा तो भगवान को दोष देंगे, क्योंकि संस्कार उनके दिमाग पर चढ़ा है और उस संस्कारों से उबर नहीं रहे हैं। इसलिए पानी नहीं बरसता है तो हिंदू लोग हवन करते हैं, मुसलमान लोग नमाज पढ़ने में जोर लगाते हैं। मालूम तो भगवान सो गया है, जगा रहे हैं सब। तो ये प्रकृति के नियमों को न समझना है। धर्म के नाम पर आदमी जड़ हो जाता है। विवेकी बनने की आवश्यकता है। पानी बरसने का कारण जड़ है, चेतन नहीं। भूचाल जड़ क्रियाओं से आता है, कोई इसको हिला नहीं देता है। समुद्री तूफान आया, कोई देवता नहीं लाता है।
चैतन्य देवता, वो प्रकृति के नियमों से आता है। इसका ज्ञान होना चाहिए। इसका ज्ञान हो तो भटकाव बंद हो, ज्ञान नहीं है तो आदमी भटकता है। जिंदगी भर गुल्ली ताबीज बांधे। एक प्रोफेसर आए, उनके कमर में बहुत गुल्ली ताबीज। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, लाल पीली बत्ती वाले गाड़ी वाले गणेश जी को सब दूध पिलाए थे उस वर्ष। मैं इलाहाबाद में था तो सुना, सिविल लाइंस में लाल बत्ती वाले, पीली बत्ती वाले सब दूध पिला रहे हैं गणेश जी को। और गणेश जी के लिए श्रद्धा केवल एक दिन रही। अगर 4-6 महीने पिलाए होते तो गणेश जी घूमने फिरने लगते, शक्ति आ जाती उनके हाथ पैर में। ये अंधविश्वास धर्म वालों का, और इनकी जड़ता आज तक छूट नहीं रही है। इन बातों पर सोचना और विचारना चाहिए। क्या पत्थर की मूर्ति दूध पिएगी? इतनी जड़ता, दिमाग हम इतना पथराए बैठे हैं आज तक। विज्ञान इतना बढ़ गया है, अंधविश्वास इतना, भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, झाड़ फूंक, आज भी वैसे ही तंत्र मंत्र, बड़े बड़े तांत्रिक। अभी तो तांत्रिकों का एक विभाग खुल गया था बड़े जोर से, अब कुछ ठंडा हुआ है। एक तांत्रिक 3-4 वर्ष के पहले बिहार में सभी सोखाओं ओझाओं को बुला करके पुरस्कृत किया था कि हमारा ये पुराना विज्ञान लुप्त हो रहा है। उनको बड़ा रोना था कि सोखा ओझा का व्यापार बैठा जा रहा है। झाड़ फूक बढ़ना चाहिए, भूत प्रेत की भावना बढ़नी चाहिए। ये हमारे मंत्री हैं जो देश को डुबाने वाले हैं। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो सबको। लेकिन तंत्र मंत्र में लोग पड़े हुए हैं। इन बातों में जागृति की जरूरत है। किसी मत मजहब का अंधविश्वास हो, मत मजहब का केवल दोष नहीं है। सभी जगह 2 नंबर का धंधा चलता है, और ये 2 नंबर का धंधा, ये सब झाड़ फूक तंत्र मंत्र है। मैंने कहा था कि संस्कार मनुष्य के मन में जो बैठ जाते हैं वो जीवन भर रहते हैं। हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए, अंधविश्वास से ऊपर उठना चाहिए। मानव मात्र समान है मूल रूप में, अपने गुणकर्मों से छोटे बड़े होते हैं। मजहब अलग अलग हैं, संप्रदाय अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग नहीं। एक नमाज पढ़ा, एक प्रार्थना किया, एक माला फेरा, एक तस्बीह फेरा, एक राम का एक रहीम का, फर्क क्या हुआ? कबीर साहब कहते, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशो हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनकते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक नमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जमी पर रहिए, वेद किताब पढ़े वे कुतबा वे मुलना वे पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े, कहें कबीर वे दोनों भूले राम किनो न पाया, वे खसी वे गाय कटावे बादह जन्म गंवाया। एक कहता हम राम कहेंगे, कहता हम रहीम कहेंगे। साहब कहते 2 परमात्मा कहाँ से आ गए? वही बात राम है, वही रहीम है। कोई कहता हम पानी पिएंगे, कोई कहता हम जल पिएंगे, लेकिन चीज़ तो एक है। गलती यह है कि भगवान और देवता के नाम पर प्राणियों की हत्या आज भी चलती है। किसी प्राणी को पकड़ करके उसके गले पर छुरी रेती जाए तो वहाँ सज्जन होंगे, वो रोकेंगे, अगर नहीं रोक पाएंगे तो भाग खड़े होंगे, देखेंगे नहीं। भगवान ईश्वर और देवता किसी के गला को रेतते देख करके खुश होता है, ये समझ में बात आती है?
क्या ये सच है? आज के युग में भी ये हो रहा है। ऐसे ऐसे त्यौहार दुनिया में होते हैं जिसमें पूरी दुनिया में करोड़ों जानवर गला रेत के मार डाले जाते हैं, और अखबारों में छपता बड़ी शांति से त्यौहार मनाया गया, क्योंकि जानवरों के पास जबान नहीं थी अखबार वालों से कहें। अब अखबार वाले कब सुनने वाले हैं, कब देखने वाले हैं? निरीह प्राणियों का गला रेत रेत करके ईश्वर और देवता को खुश किया जाता है। कितना जंगलीपन है। कभी ईश्वर खुश नहीं हो सकता इससे, कोई देवता खुश नहीं हो सकता इससे। अब आज तक ये जंगलीपन छूटा नहीं। इन बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। रहम दिली और दया। भाई रे संतो राह दुनो हम दीठा, साहब ने कहा संतो राह दुनो हम दीठा, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने स्वाद सबन को मीठा, हिंदू व्रत एकादश साधे दूध सिंगारा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारण करें सगौती, तुर्क रोजा नमाज गुजारें बिस्मिल बाग पुकारें, इनको बहिष्त कहाँ से हुए जब साँझे मुर्गी मारे, हिंदुक दया मेहर तुर्कन की दोनों घट से त्यागी, ई हलाल वे झटका मारे आग दोनों घर लागी, हिंदू तुर्क की एक राह है सदगुर सोई लखाई, कहीं कबीर सुनो हो संतो राम न कहूँ खुद आई। राम और खुदा का अर्थ है प्राणियों पर दया करो। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरन तात के लिए कर रहे बयां कुछ कम न थे। प्राणियों पर दया करो, इसके लिए ईश्वर ने तुम्हें बनाया, नहीं तो उसकी प्रार्थना करने के लिए कर्रे बयां कम नहीं थे, वरन तात के लिए कर्रे बयां कुछ कम न थे। तात के लिए, प्रार्थना के लिए कर्रे बयां फरिश्ते उसके पास कम नहीं थे। ईश्वर हजारों हजारों फरिश्तों को खड़ा कर देता कि करो हमारी वंदना। ईश्वर कोई खुशामद पसंद है? वो ये चाहता है कि सब पर दया करो। नक की बात सब जगह कही गई है, लेकिन जब उस पर ध्यान दिया जाए, सब कहते तत्व एक है, सत्य एक है, और तनिक तनिक बात में आपस में कटाकटी करते रहते हैं। झूठा अहंकार। कबीर साहब इसके लिए बहुत कस के कहे, एकदम उन्होंने झकझोर दिया। उनके साहस को देख करके तो दुनिया के लोग आश्चर्य करते हैं। जब रूस की सीआई लिप्किन, जो हिंदी भाषाविद हैं, उन्होंने लिखा कि यहाँ पत्र दिया गोरखपुर कि जब मैंने कबीर बाणी पढ़ी तो लगा भारत की मिट्टी में ऐसा आदमी पैदा हुआ है, इतना सत्य कह देने वाला। आश्चर्य हुआ। सीआई लिप्किन का पत्र कबीर अंक में छपा था, मेरी पुस्तक में एक जगह छपा है। और भी जो लोग नया नया सुनते हैं आश्चर्यचकित रह जाते हैं। काशी नगरी में रह करके जिस समय मुसलमानों का राज्य था और हिंदू पंडितों का धार्मिक राज था, और दोनों को फटकारते हैं, कहते दोनों तुम कहाँ बह रहे हो, फर्क क्या है, सत्य तो एक है, क्यों लड़ते हो। प्रेम और मोहब्बत की जरूरत है। धर्म का तत्व है संयम और शील। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करो, ये धर्म है। फिर नमाज पढ़ो, पूजा करो, प्रार्थना करो, आपका विचार है। राम को, रहीम को कोई अर्ज नहीं। शिरडी के साईं बाबा जो मर गए, जब उनके पास मुसलमान जाते थे, नमस्कार करते थे, तो कहते थे राम तुम्हारा कल्याण करे, और हिंदू जब नमस्कार करते थे तो कहते अल्लाह खुश रखे। दोनों को मिलाने के लिए वो कहा करते थे। मुसलमान को आशीर्वाद देते राम का नाम लेकर, और हिंदू को आशीर्वाद देते थे अल्लाह का नाम लेकर। ऐसे बीच बीच में विवेकवान पुरुष फरीद साहब हुए हैं,
थोड़ी वाणी उनकी है, सबको मिलाने के लिए उन्होंने चेष्टा की है। इन सब में कबीर साहब का आप जानते ही हैं, बड़ा जाजुल्यमान, इनकी हजारों वाणियाँ देश विदेश में गूंजती हैं। आजकल तो उन पर जितना रिसर्च विश्व में हो रहा है, किसी भारतीय संत या कवि पर नहीं हो रहा है। तो कबीर साहब की छटपटाहट यही थी, अवर्ण श्रवण मान करके मनुष्यता को बांटना, हिंदू मुसलमान को अलग मान करके मनुष्यता को बांटना, ये गलत है। आज भी धर्म के नाम पर देश को बांटने के चक्कर में लोग पड़े हैं। ईश्वर को बेचारे को सिर छिपाने की जगह नहीं है, तो ईश्वर के भक्त लोग मंदिर और मस्जिद बनवा करके उस पर दया कर रहे हैं कि भगवान थोड़ा पानी वानी बरसे तो जरा छाया में हो जाए, तो उसको ले करके लड़ाई करते हैं। यहाँ हमारा मंदिर है, यहाँ हमारा मस्जिद है। अरे मंदिर मस्जिद निर्विवाद जगह में बनाओ, जमीन खरीद लो, वहाँ मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, कौन रोकता है? जहाँ विवाद है मंदिर मस्जिद मत बनाओ। भगवान परेशान नहीं है, उसके रहने की जगह कम नहीं है। कबीर साहब ने कहा, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अलह मुकामा, दिल मा खोज दिलही मा खोजो यह करी मारामा। जो खुदाए मस्जिद बसत है और मुल्क के केरा, तीरथ मूर्त राम निवासी दुईमा किन्होंने हेरा। अगर खुदा मस्जिद में बसता है तो और मुल्क में कौन रहता है? और राम केवल मंदिर में रहता है तो और दुनिया में कौन रहता है? पूरब अगर हरि रहता है और पश्चिम अल्लाह, तो बाकी समय बाकी जगह कौन रहता है? पूरब तरफ हिंदू मुख करके क्यों प्रार्थना करते हैं? सूरज पूरब उगता है, जिधर उगे सूरज उधर को पूर्व कहते हैं, तो उधर मुख करके वो प्रार्थना करते हैं। सूर्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, इस भाव से पूर्व तरफ मुख करके वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन संध्योपासना विधान में है कि अगर दोपहर को प्रार्थना करे तो उत्तर मुख के करना चाहिए, और शाम को करे तो पश्चिम मुख करके करना चाहिए, क्योंकि पश्चिम सूरज चला जाता है। आप कहेंगे कि दोपहर में उत्तर कहाँ जाता है सूरज, तो उसमें भी बड़ा भ्रम है। सूरज तो कुछ दक्षिण रहता है, लेकिन दक्षिण यमपुरी है इसलिए बड़ा अशुभ मानते हैं, इसलिए दक्षिण दरवाजा तक लोग नहीं करते, ये भी भ्रम है। मुसलमान पश्चिम क्यों मुख करके करते हैं? भारत से काबा पश्चिम है और थोड़ा सा दक्षिण है। काबा ही उनका किबला है। किबला नाम जो सामने हो, हजरत मोहम्मद पहली बार जहाँ और पहले वाले सिर करके मुख करके करते थे, वहाँ से घूम करके वो काबा की तरफ मुख करके नमाज पढ़े। उसी दिन से काबा के तरफ मुसलमान मुख करके नमाज पढ़ने लगे। तो काबा उनका उपासना स्थल है, और यहाँ से वो पश्चिम है इसलिए करते हैं, ये नहीं कि परमात्मा पश्चिम बसता है। तो ये सब अपना अपना विधान है, सत्य उसमें बटा और कटा नहीं है। इन बातों को समझने की ज़रूरत है। एक दूसरे के शास्त्रों को पढ़ें, एक दूसरे के मत मजहबों को जानें, एक दूसरे के रस्म रिवाज को जानें, एक दूसरे से घुले मिलें, तो तफरका ख़त्म हो, आपस का विवाद ख़त्म हो, और एक दूसरे से अड़ंगेबाजी, कठोरता, बस हम स्वर्ग में जाएंगे बाकी नरक में जाएंगे। अरे नरक में ईर्षा क्रोध काम लोभ मन में भरा है तो नरक अभी है, मरने पर भी नरक होगा। और प्रेम क्षमा दया संतोषशील है तो आज ही स्वर्ग है, मरने पर भी स्वर्ग होगा। हिंदू समाज में लिखा जाता, कोई मर जाता है कि फलाने भैया का स्वर्गवास हो गया। कैसे कहा जाए कि नरकवास हो गया? ये सभ्यता है लिखना कि स्वर्गवास हो गया। लेकिन स्वर्गवास, स्वर्ग का अर्थ होता अपने में लौट आना। स्वग स्वर्ग, स्वर्ग शब्द का पदच्छेद कीजिए तो हो जाएगा स्वग, स्वयं में लौट आना। स्व स्वयं का गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग है। जो आत्म संतुष्ट हो गया वो स्वर्ग पा गया। वैकुंठ कुंठा रहित हो जाना, विकुंठ ग्रंथ रहित, कॉम्प्लेक्स फ्री। जिसके मन में कॉम्प्लेक्सेस नहीं है,
ग्रंथियां नहीं हैं, वो वैकुंठ प्राप्त कर लिया। मोह का क्षय मोक्ष है, जिसके मन में मोह नहीं कहीं वो मोक्ष प्राप्त है। मरने पर वही होता है जो जीते पर है। जो आज वही कल होगा। एक जगह 4 लोग सोए, एक अरबी का गाता है, एक संस्कृत का, एक बंगला का, एक रसियन का। चारों जब जगेंगे तो अपनी अपनी भाषा बोलेंगे। सोने से उनका अस्तित्व बदल नहीं जाएगा। इसी प्रकार मरना सत्य का लोप नहीं है, आत्मा और देह का केवल वियोग है। देह में रहते रहते अगर मन निर्मल है तो आज वो मुक्त है, स्वर्ग सुख पा रहा है, और मरने के बाद भी स्वर्ग सुख पाएगा। स्वर्ग कोई कहीं देश होश नहीं है। ये तो नाना मत वाले स्वर्ग जन्नत की कल्पना किए हैं मोटी बुद्धि वालों को समझाने के लिए। शील, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, अनासक्ति, शुद्ध भाव, संतोष, ये सब मन में रहना स्वर्ग है, मोक्ष है, वैकुंठ है, जन्नत है। और घृणा, ईर्षा, क्रोध, काम, मद, मत्सर, ईर्षा, छलकपट, अहंकार, ये सब विकारों का मन में रहना नरक है। यही बंधन है, यही वास्तविकता है। इसलिए आज ही हमें अपने मन को निर्मल करके रखना चाहिए। अंतिम में अध्यात्म की कुछ बातें कह करके मैं समाप्त करूंगा। हमारा जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको कमाने खाने में बिता देना महा अनर्थ है। कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं। जी रहे हैं बस रेंग रेंग करके। कुछ बच्चे पैदा कर लिए, उनको पालते पोसते हैं और लड़ते हैं उनसे, कलह करते हैं, मर जाते हैं। यही जिंदगी है। कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, जिए आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण है इसी जीवन में शांति की प्राप्ति। आदमी की नींद खुले और वो प्रसन्न रहे, उसके दिमाग में कोई तनाव न हो। दिन भर अपना काम करे, पूजा अर्चा भी करे, ध्यान करे, नमाज पढ़े, जो करता हो अपने अपने मत के अनुसार करे और काम धाम भी करे, और दिन भर तनाव रहित रहे, कॉम्प्लेक्स फ्री, निर्ग्रंथ मन। बिस्तर पर जाए, आराम से नींद आ जाए, सुख से सोए, सुख से जागे, सुख से जिए और सुख से मरे। मरने को आप लोग चाहेंगे मरने का नाम ना लो, सुख से जीना भर कहो, मरने का नाम ना लो, उसको बचाए रखना चाहते हैं। जो कि पक्का है, होना है, और कुछ न हो, न हो, पदोन्नति न हो, धन जितना चाहते हो न मिले, जिन जिन प्राणी पदार्थों पर अपना अधिकार आप जमाना चाहते हो शायद न हो, लेकिन मृत्यु निश्चित है। उसी को आदमी भुलाए रखने की चेष्टा करता है। क्यों? कायर बच्चे परीक्षा के दिन से घबराते हैं और जब परीक्षा दे लिए तो रिजल्ट से घबराते हैं, जानते हैं फेल हो जाएंगे या बहुत नंबर कम आएगा। और जो खूब पढ़ा है वो परीक्षा के दिन की प्रतीक्षा करता है और रिजल्ट के दिन के लिए एकदम उत्साहित रहता है। जो अपने मन को निर्मल रखेगा, साफ रखेगा, उसको मरने क्या डर है? दुख भरी जिंदगी जीने में आप आनंद मानते हैं और मृत्यु के साथ आपका दुख खत्म हो जाएगा। कौन परेशानी उसमें है? क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि ये सब छूट जाएगा। जहाँ मोह किए हैं और छुटने हैं। कबीर साहब ने कहा, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूरन परमानंद। एक इस पर मुझे एक संस्मरण आ जाता है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी बलिया के हजरत शब्द द्विवेदी के ही क्षेत्र के वो भी थे और बड़े जमींदार आदमी थे।
वे स्वयं वकालत बलिया में जीवन भर करते रहे और लिखते रहे। उसमें कबीर साहब पर वह एक निष्ठ लेखक हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा मोटी पुस्तक है। कबीर पर उन्होंने बहुत लिखा। नर्मदेश्वर चतुर्वेदी ने मुझसे कहा कि मैं भैया से मिलने गया, वो अस्वस्थ थे। तो कहा भैया कैसे तबीयत है? उन्होंने कहा मुस्कुरा करके, कबीर के भक्त को क्या चिंता है? कबीर कह गए हैं जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। जीवन मुक्त को भी शरीर में रहते रहते क्लेशों का पूरा अंत नहीं होता है। भूख प्यास ठंडी गर्मी मान अपमान रोग व्याधि लग जाए हुआ है, ये उपद्रव सहना पड़ता है। मन उसका निर्मल रहता है। जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष जो सत्य में स्थित है, उसका मन निर्मल रहता है, निर्भय रहता है, प्रसन्न रहता है। लेकिन देह का उपद्रव तो उसे भी सहना पड़ता है, और जब देह भी मिट गई तो उपद्रव मिट गया सब। तो ज्ञानी को मरने का डर नहीं, मरने के प्रति निर्भयता हो जाए, ये जीवन की सफलता है। अभी मृत्यु आ जाए, कल्पना करो, लेट जाओ और कल्पना करो मृत्यु आ गई है, और इस पर अगर अभी मृत्यु आ जाए तो कैसे मन लगेगा? इसका अभ्यास करना चाहिए। इसका अभ्यास करो तो आप निर्भय हो जाओगे। मृत्यु रूपी पर्दा के पीछे कुछ नहीं है, बेकार में भय है। ये होता हम मर जाएंगे तो पीछे वालों क्या दशा होगी? मालूम होता सारा दल बादल थाम करके आप बैठे हैं पूरी दुनिया का। ये दुनिया अनाद काल से चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। सारे घर के मालिक मरते हैं और सारे घर चलते हैं। आप नहीं रहेंगे तो घर नहीं चलेगा। कितने लड़के तो मनाते हैं पिताजी मरे और हम मालिक बने, और पिता को भ्रम है कि हम मर जाएंगे तो घर डूब जाएगा। ये हमारी दुर्बुद्धि। अपने मन को निर्भय करो, और इसको कोई टाल नहीं सकता है। घोरांगरस ने कृष्ण को उपदेश करते हुए छांदोग्य उपनिषद में मृत्यु को अवृत कहा है। अवृत का मतलब है यज्ञांत स्नान। पूरा यज्ञ जब हो जाता था तब यज्ञ करने वाले जजमान को स्नान करा करके साफ कपड़ा पहना करके एक संस्कार दिया जाता था और समाप्त हो जाता था। तो यज्ञांत स्नान को अवृत वेद में कहा गया है। घोरांगरस ने कृष्ण को कहा जीवन यज्ञ है। मैंने उपनिषद सौरभ में लिखा जीवन यज्ञ है, और इस जीवन यज्ञ के अंत में मृत्यु अवृत है, यज्ञांत स्नान है। देह छूट गई, यज्ञांत स्नान हो गया, और आत्मा शुद्ध निर्मल अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ये बोध, ये विचार, ये रहनी जिसके पास है वो शोक से मुक्त होगा। वह जीवन को सफल उसने जानो बनाया। उसके लिए पहले से अभ्यास करो। 24 घंटे में 1 घंटा 2 घंटा निकालो, अलग बैठो। संध्योपासना नमाज इसीलिए निर्धारित किया गया। हजारों ब्राह्मण की परीक्षा की जाए, संध्योपासना करने वाला शायद एक भी न मिले। मुसलमान तो नमाज पढ़ लेते हैं, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। अच्छे विद्वान, एक विद्वान जो उर्दू विभाग अध्यक्ष थे, घूम रहे थे। सुबह सुबह मैंने कहा कि नमाज पढ़े? कि हाँ, 7 समुंदर के पार की बात यहाँ भी ली जाए। वो नहीं पढ़ते थे। अब वो दशा आ जाए, ज्ञान ही में जो रमता हो रात दिन, हु अल्लाहु दम पर दम, किसकी शादी किसका गम, हु अल्लाहु दम पर दम। जो आत्मा राम है,
तो ठीक है, पूजा नमाज उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन कुछ तो करना चाहिए शुरू में। सुबह शाम अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, आत्मचिंतन करो, अपनी परीक्षा करो, क्रोध घटा है कि नहीं, काम की लोलुपता घटी है कि नहीं, तृष्णा घटी है कि नहीं, चिंता उद्वेग कम हुए हैं कि नहीं, चित्त में शांति बढ़ी है कि नहीं। व्यापार वह सफल है जिसमें उत्तरोत्तर धन बढ़े, और धन घटता जाओ कौन सा व्यापार है। बचपना की प्रसन्नता जवानी में घट जाती है, और जवानी की रही सही प्रसन्नता बुढ़ापा में उड़ जाती है, और रोते रोते आदमी मरता है, रोते रोते जन्मता भी है। आदमी का बच्चा जब जन्मता है तो रोते रोते मानो घोषणा करता है मैं रोने के लिए जन्मा हूँ, और जीवन भर रोता है, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। क्या कहें, पत्नी सही स्वभाव की नहीं है, पति बड़ा निठुर है, लड़के बेईमान निकल गए, पड़ोसी बड़ा खराब है, महाराज जीवन में सुख नहीं मिला। हरदम आदमी रोता है, जानवर नहीं रोता है, आदमी रोता है, और रोते रोते मर जाता है। ये कोई ज़िंदगी है? हंस हंस करके ज़िंदगी बिताना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक बिताना चाहिए, और इसके लिए पूरे जीवन का कील काटा ठीक रखने पर होगा। संयम से रहो। सरकार कहती है एक बच्चा पैदा करो, चीन में तो एकदम प्रतिबंध है, दूसरा कोई पैदा नहीं कर सकता। हमारा जनतंत्र देश है, आज भी लोग 10-10, 15-15 पैदा करते हैं, सूरवीर लोग हैं। एक घर में गया तो उनके 14 बच्चे। जब मैंने बहुत बच्चों को देखा, मैंने कहा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कितने हैं रे? तो उसने कहा साहब 14 हैं। ऐसे सूरवीर लोग हैं। ये सब तकलीफ का घर है। 1-2 बच्चा पैदा करो, उनका ठिकाना करते करते कब्र में जाने का अवसर आ जाएगा। और झुंड का झुंड पैदा करोगे तो क्या दशा होगी? जो बिल्कुल बच्चा ना पैदा करें वो बहुत अच्छे हैं, शादी ही न करें बहुत बढ़िया है। शादी कर लिए और न बच्चा पैदा करें अच्छा है, और पैदा करें तो एक करें, 2 न करें, चाहे लड़की चाहे लड़का। कहते लड़का तरनतार करेगा, बकवास, कौन तरनतार करेगा? लड़का लड़की सब बराबर। अपने समय को निकालो, एकांत में बैठो, चित्त की चादर को धो। चित्त जितना सरल होगा, एकाग्र होगा, आत्मतुष्ट होगा, उतना हम वास्तविकता में पहुंचेंगे। रूमी साहब ने कहा है चश्म बंदो गोश बंदो लब्य बंद गर नवीनी सर्रे अकबर मन बखन। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो, इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। यानी अपने मन इंद्रियों को समेट लो, आत्मलीन हो जाओ। यही बात हजारों वर्ष पूर्व सनत कुमार ने कहा, यत्र नानद पश्यत नानद श्रणोत नानद विजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की दशा है, ये समाधि की बात है। देखना बंद करो, सुनना बंद करो, जानना बंद करो। 24 घंटे में आप कुछ समय के लिए सब भूल जाओ, सारे स्मरणों को छोड़ करके शांत हो जाओ। लेकिन ये सरल नहीं है, इसलिए पहले एकाग्रता का अभ्यास करो, ध्यान करो, चित्त को एक आधार में, एक आधार बिंदु में एकाग्र करो। एकाग्र का मतलब है आगे एक, एक अग्र, आगे एक, 2 नहीं। आप अपने गुरु का चित्र मन में ले लिए, उसे ध्यान करते हैं। ये आंखें बंद किए, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दिया उसे मन ठहराते हैं। सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर मन ठहराते हैं। एक बिंदु की कल्पना कर ली, उसी पर मन ठहराते हैं। ये एकाग्रता का अभ्यास है। जब काफ़ी अभ्यास बढ़ जाता है तब ऐसी शक्ति आती है कि साधक मन को आज्ञा देता है,
संकल्प शून्य हो जाओ और संकल्प शून्य हो जाता है। शांत जागृत अवस्था रहते रहते